अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 12 सर्कमफ्रेंस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 12.3 करेंगे। इसमें आपने सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर्स फाइंड करना है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला आपके पास 2πr h+r होता है। ठीक है, इसके आपके उसने पार्ट्स दिए क्वेश्चन नंबर 1 के। सबसे पहले उसमें आपके पास जो पार्ट्स हैं उनमें पहला क्वेश्चन है आपके पास d = 2 सेंटीमीटर, h = 6 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको एक सिलेंडर बना हुआ जो है वो दिया होगा। उसके अंदर आपके पास वैल्यूज़ थी। d 2 सेंटीमीटर था, d स्टैंड्स फॉर डायामीटर और h स्टैंड फॉर हाइट है आपकी, या लेंथ मेंशन हुआ होगा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में। h = 6 सेंटीमीटर उसने आपको दिया है, तो डायामीटर है = 2 सेंटीमीटर, हाइट आपके पास हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में 2πr है, h+r है साथ में मल्टीप्लाई करके। तो रेडियस आप फाइंड करेंगे d/2, यानी डायमीटर को आप 2 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का आप फॉर्मूला पुट करेंगे 2πr × h+r। वैल्यूज पुट की आपने। पाई की वैल्यू आपके पास 22/7 है, मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर रेडियस का, 6 सेंटीमीटर आपके पास हाइट है, और प्लस किया आपने 1 सेंटीमीटर में रेडियस। इन दोनों को ऐड किया, आपके पास 7 आ गया। 7 से कैंसिल हो गया, 2 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सेकंड पार्ट है आपके पास रेडियस उसमें 1.5 सेंटीमीटर दिया है और हाइट आपको 3.4 सेंटीमीटर दिया है। फार्मूला लगाएंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर = 2πr h+r। वैल्यूज़ आपने इसमें पुट की, इन दोनों को ऐड किया, 4.9 सेंटीमीटर आया। आपने इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 323.4 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 डिवाइड कर देंगे तो 46.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। इसी तरह आपने इसके बाकी के पार्ट्स करने हैं, सेम यही है, फॉर्मूला यही लगेगा आपका। आगे आपके स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज़ 1.4 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज़ 5.2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सेम फॉर्मूला है। रेडियस ऑफ अ सिलेंडर आर उसने आपको दे दिया है 1.4 सेंटीमीटर, गिवन में आपके पास है, और लेंथ उसने मेंशन की है। लेंथ आपकी हाइट के इक्वल ही होती है, हम लेंथ को हाइट भी कहते हैं। = h आपके पास 5.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैल्यूज़ आप फॉर्मूले में पुट करेंगे। 2πr है h+r, 2 × 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1.4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5.2 सेंटीमीटर प्लस 1.4 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड किया, आपके पास ये आ गई। अब आपने इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये वैल्यू आई 406.56 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और आप डिवाइडेड बाय 7 से डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 58.08 सेंटीमीटर, विच इज़ द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ 7.4 सेंटीमीटर लॉन्ग आयरन रोड ऑफ 3.1 सेंटीमीटर रेडियस। लॉन्ग आयरन रोड 7.4, यानी आपको उसने हाइट दी है गिवन में। हाइट आपके पास आ गई 7.4 सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर रेडियस है आपका। फॉर्मूला आप पुट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर = 2πr h+r। वैल्यूज पुट की आपने, 2 × 22 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3.1 सेंटीमीटर, हमारे पास रेडियस है। मल्टीप्लाई करेंगे 7.4 सेंटीमीटर हाइट की वैल्यू प्लस 5.1 सेंटीमीटर आपके पास रेडियस। इन दोनों को आपने ऐड किया, आपके पास 10.5 सेंटीमीटर जो है इन दोनों को ऐड करने से आया। उसके बाद आपने इसको 3.1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो 32.55 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। उसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1432.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो आपके पास 204.6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपके पास सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहता है सिलेंडर इज़ 5 मीटर लॉन्ग एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज़ 5.3 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। पहले आपको सिंपल पूछ रहा था सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, अब आपसे कर्व्ड सरफेस का पूछ रहा है, तो कर्व्ड सरफेस में हमारे पास जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। सबसे पहले जी आप इसमें लेंथ लेंगे। लेंथ उसने आपको दी है 5 मीटर लॉन्ग, मीटर दिया है एक, और सिलेंडर का रेडियस उसने आपको दिया है सेंटीमीटर में। तो आप दोनों को किसी भी एक में कन्वर्ट करेंगे। हम सेंटीमीटर मोस्टली लेते हैं तो हमने मीटर को कन्वर्ट कर देना है सेंटीमीटर। लेंथ = हाइट = h है, आपके पास 5 मीटर है। हमें मालूम है कि 1 मीटर हमारा जो इक्वल होता है वो 100 सेंटीमीटर के होता है।
तो 5 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर करेंगे तो आपके पास 5 सेंटीमीटर आपके पास h की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद आप रेडियस उसने आपको दिया था r इज इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस में हमारे पास फार्मूला होता है 2 पाई r h। 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5.3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 500 सेंटीमीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आ गया, 2 को 22 से किया तो 44 आया। दोनों को 44 मल्टीप्लाई बाय 2650 सेंटीमीटर स्क्वायर को आपने मल्टीप्लाई किया तो 1,16,600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। डिवाइड बाय 7 करेंगे तो आपके पास कर्व सरफेस का जो एरिया है वो 16,657.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सेम है 4 की तरह। द डायामीटर ऑफ अ सिलेंडर इज 18.5 सेंटीमीटर, लेंथ इज 6.1 मीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कर्व सरफेस। अब उसने आपको लेंथ दी है 6.1 और डायामीटर दिया है, नॉट अ रेडियस, इट्स अ डायामीटर। तो सबसे पहले आप रेडियस फाइंड करेंगे। डायामीटर इज इक्वल टू डी, आपके पास 18.5 सेंटीमीटर है, रेडियस का फॉर्मूला आपके पास होता है डी डिवाइडेड बाई 2। आपने डायामीटर को डिवाइड कर देना है 2 के साथ तो आपके पास आर यानी रेडियस की वैल्यू निकल आएगी 9.25 सेंटीमीटर। अब उसने हाइट आपको मीटर्स में दी है तो सबसे पहले आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेम वही है जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया, 6.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 सेंटीमीटर से तो आपके पास 610 सेंटीमीटर आ जाएगा। फॉर्मूला आप लगाएंगे, सरफेस एरिया ऑफ कर्व सरफेस इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 9.25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 610 सेंटीमीटर। 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आ गया। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 5,642.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आपने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 2,48,270 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो आपके पास कर्व्ड सरफेस का जो एरिया निकलेगा वो है 35,467.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आप लोगों को जो है वो एक्सरसाइज समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।